एक बार की बात है, एक जंगल में गोरी नाम की एक कौवी रहा करती थी जो बहुत खतरनाक और डरावनी थी। वो शिकार करने में बहुत माहिर थी। एक दिन अपने बच्चे को वो बता रही थी कि शिकार कैसे करते हैं। उसका बच्चा लूसीफर पूछने लगता है, मम्मा मम्मा क्या आप मुझे शिकार करने के लिए नहीं लेके जाओगे? मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे भी सीखना है आप शिकार कैसे करते हो, ताकि मैं भी बड़ा होकर शिकार कर पाऊँ। अपने बेटे की बात सुनकर गोरी कौवी बोलती है, बेटा लूसीफर, वो देखो वो रानू चिड़िया खाना ढूंढने के लिए जा रही है। अब मैं तुमको दिखाते ही हूँ कि शिकार कैसे करते हैं। तुम ध्यान से देखना और मैं उसका शिकार करती हूँ। उसका बेटा लूसीफर बोलता है, ठीक है। गोरी कौवी वहाँ से चले जाती है रानू चिड़िया के पास। रानू चिड़िया को कोई खबर नहीं थी कि आज उसकी जान जाने वाली है। वो दाना ढूंढने के लिए चली जाती है और अपना दाना पाते ही वहाँ खाने लगती है, लेकिन उसको भनक भी नहीं थी कि गोरी कौवी उसके पीछे से आ रही है। गोरी कौवी उसके पीछे से आकर अपने पंजों से उसको जकड़ लेती है और उसको साथ साथ अपना उड़ा ले जाती है। उड़कर जाकर अपने घोंसले में अपने बेटे के सामने ले जाकर रख देती है और उसका बेटा देखकर बहुत खुश हो जाता है। गोरी कौवी बोलती है, बेटा ये देखो मैंने इसका शिकार कर लिया। आज से तुमको भी ऐसे ही शिकार करना है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर शिकार करना। मैं तुमको अपने साथ साथ हर जगह लेके जाऊंगी, आखिरकार तुम मेरा बेटा हो। उसकी बात सुनकर लूसीफर बोलता है, मम्मा मम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी आपके साथ शिकार करने के लिए जाना है। मैंने तो शिकार करना सीख लिया, आपने अभी मुझे दिखाया, मुझे सब याद हो गया। अब मैं भी आराम से शिकार कर सकता हूँ, मुझे आपके साथ जाना है। देखो लूसीफर, तुम अभी बहुत छोटे हो और शिकारी चील भी रहते हैं, इसलिए तुम घर में रहो। मैं तुम्हारे लिए खुद शिकार ढूंढ कर लाऊंगी और तुम घर में बैठकर खाना। अभी थोड़े बड़े हो जाओगे तो तुम खुद शिकार कर पाओगे, ठीक है? तुम कहीं भी मत जाना, मैं शिकार ढूंढ कर ला रही हूँ। ये बोलकर गोरी कौवी शिकार ढूंढने के लिए चली जाती है। गोरी कौवी बोलती है, आज मुझे जल्दी शिकार करके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं मेरा बेटा लूसीफर कहीं चले ना जाए। वो ऐसे ही पहले से बहुत बदमाश है। लेकिन जैसे गोरी कौवी सोच रही थी ऐसा ही होता है। लूसीफर बोलता है, मम्मी मुझे छोटे बच्चे समझ रही है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी जाऊँगा शिकार करने के लिए और मैं अपने दम पर शिकार करके लाऊँगा और मम्मी को बताऊँगा कि देखो मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं खुद शिकार कर सकता हूँ। ये बोलकर वहाँ से लूसीफर उड़ जाता है। उड़ते हुए वो बहुत दूर एक दूसरे जंगल में जाकर पहुँच जाता है, लेकिन उसको शिकार कहीं नहीं मिल पाता है। इत्तेफाक से वो जाते जाते एक चील के सामने जाकर बैठ जाता है। चील उसको देखते ही चील बोलने लगता है, हा हा हा, आज शिकार खुद चल करके मेरे पास आया है, आज तो आनंद ही आ जाएगा खाने में। आज मैं पेट भर करके खाना खाऊंगा। मैंने आज तक ऐसा शिकार कभी नहीं देखा जो खुद शिकारी के पास आया हो। ये चुपचाप लूसीफर सुन रहा था। लूसीफर बोलता है, चील जी मुझे मत खाओ, मैं बहुत छोटा हूँ और मेरी मम्मी को मैं ढूंढने आया था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल पाई। इस तरीके से लूसीफर उसके सामने गिरा रहा था, लेकिन चील उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। चील बोलने लगता है कि मैं तो तुमको खाऊंगा। इतना बात सुनते ही लूसीफर वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन चील बोलता है, हा हा, कितना दूर उड़ के मुझसे जाओगे बच्चे, आखिरकार मेरे पंजों में आ ही जाओगे। ये बोलकर चील भी उसके पीछे पीछे उड़ जाता है। लूसीफर उड़ते उड़ते थोड़ा तेज़ उड़ान भरने लगता है। चील भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे जा रहा था। चील सोच रहा था मैं तो पकड़ ही लूँगा, लेकिन उसके हाथ से कौवा निकल जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के मरने के टेंशन में बैठी हुई थी। इतने में लूसीफर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और टूनी चिड़िया को देखकर बोलने लगता है,
टूनी टूनी मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे शिकारी चील पड़ा है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे मार डालेगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी जान बचा लो, तुमको जो चाहिए मुझसे ले लेना। यह सुनकर टूनी चिड़िया बोलती है, ठीक है मैं तुमको बचा लूँगी, लेकिन एक काम करो, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वो कभी भी आ सकता है। टूनी चिड़िया लूसीफर कौवा को अपने साथ लेकर चली जाती है और जाकर अपने दोस्तों के पास जाकर पहुँच जाती है जहाँ जंगल के सब परिंदे रहते थे। दोस्तों ये देखो, ये उसी ही गोरी शिकारी कौवे का बच्चा है, लेकिन आज ये हमसे मदद मांगने आया है। भले ही गोरी कौवा हम पर रहम ना करे, लेकिन हम इसको कुछ नहीं करेंगे। इसको शिकारी चील इसके पीछे पड़ गया है, इसलिए इसकी जान बचानी है। उसकी बात सुनकर मिट्ठू तोता बोलता है, अरे टूनी बहन ये क्या बात कर रहे हो, तुमको पता है ना इसकी माँ ने हमारे बच्चों को मार डाला है, हमें इसको नहीं बचाना चाहिए, ले जाकर दे दो, शिकारी चील इसको खा जाए। ये सुनकर टूनी चिड़िया बोलने लगती है, अरे मिट्ठू भैया इस बच्चे की क्या कसूर, गलती तो इसके माँ ने की है। वो लोग सब कोई इस बात पर इत्तेफाक हो जाते हैं और लूसीफर को अपने पीछे एक जंगल में छुपा देते हैं। वो लोग वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। इतने में ही वहाँ चील उड़कर आ जाता है और चील आकर बोलता है, हाँ हाँ हाँ, अरे चिड़ियों तुम लोग डरो मत, आज मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मेरा शिकार आज कोई और ही है। मैं गोरी कौवा का बच्चा को ढूंढ रहा हूँ लूसीफर को, क्या तुम लोगों ने उसे देखा है? देखो मुझसे झूठ मत बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। नहीं चील जी, हमने तो नहीं देखा है, कहीं वो दूसरे वाले जंगल में छुप गया होगा। चील टूनी की बातों पर यकीन कर लेता है और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। फिर सब परिंदे वहीं बैठकर उसकी रक्षा करने लगते हैं। इधर गोरी कौवी अपना खाना ढूंढकर खुशी खुशी अपना घर वापस आ रही थी। उसको तो किसी बात की टेंशन ही नहीं थी, उसको तो पता ही नहीं था कि उसका बेटा किस मुसीबत में है, इसलिए वो खुशी खुशी अपना घर आ रही थी। जैसे अपना घर आती है और अपना घोंसला खाली देखती है तो गोरी कौवी बोलने लगती है, हाय ये मेरा बेटा किधर चला गया, मेरा लूसीफर किधर चला गया, मैंने तो उसको यहीं छोड़ कर गई थी, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ चला गया, मैं कहाँ ढूंढूं, इसको मैंने बार बार मना किया था कि कहीं मत जाना, फिर भी ये चला गया, हाय अब मैं कहाँ ढूंढूं। इस तरीके से गोरी कौवी रोने लगती है और अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। वो कभी इस जंगल में ढूंढने के लिए जाती है तो कभी दूसरे जंगल में। वो बहुत तेज़ी से उड़ते हुए वो सब जंगलों में ढूंढने लगती है, लेकिन उसको जब कोई नहीं मिल पाता है तो वह हार थक कर बैठ जाती है एक पेड़ के टहने में और वहाँ बैठकर रोने लगती है कि मेरा बेटा किधर चला गया, मैं अब उसको कैसे ढूंढूं, पता नहीं कहीं शिकारी चील ने ना खा गया हो। गोरी कौवी बैठ कर के रो रही थी। इतने में ही बुलबुल कबूतर वहाँ आ जाती है और उससे पूछने लगती है, अरे गोरी बहन क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तो गोरी सारी बातें बुलबुल कबूतर को बता देती है। ये सुनकर बुलबुल कबूतर गोरी कौवी से बोलती है, अरे गोरी बहन तुमको पता नहीं, उन परिंदों ने तुम्हारे बच्चों को छुपा करके रखा है, उन्होंने किडनैप कर लिया है और वो लोग दूसरे वाले जंगल में है। ये सुनकर ही गोरी कौवी वहाँ से फ़ौरन अपने बच्चे की तलाश में निकल जाती है और रास्ते में उसको टूनी चिड़िया मिल जाती है। जैसे ही उसको टूनी चिड़िया दिखाई देती है वो जाकर वहाँ बैठ जाती है और बोलती है, ये टूनी तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा है, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे बच्चों को मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं सब परिंदों को मार दूंगा। गोरी कौवी ऐसे बोल रही थी। उसकी आवाज़ लूसीफर सुन लेता है। लूसीफर उड़ता हुआ अपने माँ के पास चला जाता है। जैसे वहाँ जाकर देखता है कि उसकी माँ टूनी चिड़िया पर गुस्सा कर रहा है तो वो जाकर बोलता है, मम्मी मम्मी टूनी चिड़िया की कोई कसूर नहीं है, इन्होंने तो उस शिकारी चील से मेरी जान बचाई है, इनका तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर ये लोग नहीं होते तो आज शिकारी को चील
मुझे मारकर खा जाता और मैं आपके सामने मौजूद ना होता। यह सुनकर गोरी कौवी को रोना आ जाता है और वो टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगने लगता है। अरे टूनी बहन, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है और आपके बच्चों को भी मार डाला है, पर आपने मेरे बेटी की रक्षा की है। मैं आज से आप लोगों से वादा करती हूँ, मैं आज से किसी के बच्चों को नहीं खाऊंगी। ये बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपके लिए हम हमेशा ऐसी कहानी लाते रहेंगे और आपको हमेशा हंसवाते रहेंगे।